नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस आज़ाद है और मैं आपका क्लास 1 में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं मैथ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात। चलिए करते हैं। अनुपात क्या है? अनुपात का अर्थ है भाग देना। इसको ज़रा समझ लेते हैं। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। जैसे ये A अनुपात B बराबर 2:3 के। तो इसका मतलब ये है कि हम A और B को आपस में भाग दे सकते हैं। A/B बराबर 2/3। नीचे देखें ज़रा, ये 180 है और ये अनुपात 240 है। 180 अनुपात 240, इसको हम भाग दें 180/240 करें तो इसको हम इसका अनुपात निकालने के लिए हमें उस संख्या तक इसे भाग देना है जब तक कि कोई ऐसी संख्या ना आ जाए जिससे ये आपस में कटना बंद ना हो जाए। जैसे इसको काटें तो लास्ट में हमें मिलता है 3 और इसको काटें तो लास्ट में हमें मिलता है 4। तो 3 और 4 ये ऐसी संख्या आ जाती हैं जो आपस में नहीं कटती हैं। तो 180 अनुपात 240 का जो अनुपात निकल के आएगा वो है 3:4। समानुपात समानुपात हम कहते हैं दो अनुपातों की बराबरी को। चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखें आप, ये A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये जो बीच में आप 4 बिंदु देख रहे हैं ये समानुपात का चिन्ह होता है। समानुपात में ये A और D जो आप देख रहे हैं ये बाह्य पद कहलाते हैं और ये जो B और C हैं ये माध्यमिक पद कहलाते हैं। चलिए इधर देखिए, ये जो है हमारे पास A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इसमें A जो बाह्य पद है A और D, ये A गुणा D बराबर है भीतरी पद जो हमारे पास है B और C, B गुणा C। तो A गुणा D जो है बाह्य पद जो है वो माध्यमिक पद के बराबर होता है समानुपात में। जैसे यहाँ देखें, ये समानुपात है 2:5 समानुपात 6:15। इसमें जो बाह्य पद हैं वो हैं 2 और 15 और जो भीतरी पद हैं वो हैं 5 और 6। इसका मतलब ये है, देखिए 15 और 2 की जब हम गुणा करते हैं 2 × 15 बराबर है भीतरी पद के जो है 5 × 6। अब 15 और 2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा और 5 और 6 की गुणा करेंगे तो भी 30 आएगा। तो जो समानुपात होता है वो दो अनुपात का बराबर होता है। माध्य अनुपात क्वेश्चन में पेपर में कभी कभी माध्य अनुपात पूछ लेते हैं। चलिए देखते हैं माध्य अनुपात कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है A तथा B का माध्य अनुपाती क्या है। तो A तथा B का अगर माध्य अनुपाती निकालना है तो हमें सिंपल A और B का अंडर रूट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक उदाहरण है। 12 और 27 का मध्य अनुपाती क्या है। तो 12 और 27 का अगर आपको मध्य अनुपाती निकालना है तो आपको इसको वर्गमूल में रखना पड़ेगा। 12 × 27, ये 12 और ये 27। इस सूत्र के हिसाब से इसको आप रख लीजिए 12 × 27 अंडर रूट और इसको हल कर लीजिए। ये आएगा 12 × 27 करने के बाद 3 2 4 324 और इसका जो वर्गमूल आएगा वो है 18। तो इसका जो मध्यानुपाती हमारा आया है वो है ये 18। तृतीय समानुपात में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यहाँ देखिए A B समानुपात B क्वेश्चन मार्क। इसमें जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो क्वेश्चन मार्क है यही तृतीय समानुपात होता है। इसी को हमें ढूंढना होता है। इसके ढूंढने के लिए एक सूत्र है जिसे आप देख लीजिए। ये है, ये जो क्वेश्चन मार्क है बराबर B⁴ A। जैसे आप इसका एक उदाहरण देख लेते हैं।
दो संख्याएं 8 और 12 हों तो तृतीय समानुपात क्या होगा। तो इसमें देख लेते हैं। ये है 8 और 12। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना करना है इस क्वेश्चन में कि इस सूत्र के हिसाब से जो हमारा दूसरी संख्या है, जो हमारी दूसरी संख्या है उसे हमें पावर में लिखना है 2 के, 12 की पावर 2। और जो हमारी पहली संख्या है ये वाली ए, जो हमारी पहली संख्या है, यहाँ पर 8 है हमारी पहली संख्या, इसको हमें बटे में लिखना है यहाँ पे 8 और इसको हल कर लेना है। ये जो 8 है ये हमारी पहली संख्या है और ये जो 12 की पावर 2 है ये हमारी दूसरी संख्या है। अब इसको हल कर लेंगे। 12 की पावर 2 यानी 12 इंटू 12 हो जाएंगे 144। इसे 8 से आप भाग दे दीजिए तो इसका जो आंसर आएगा वो है 18। तो जो हमारा तृतीय अनुपाती है वो ये 18 है। उदाहरण नंबर 3 हम देख लेते हैं। ये है 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। इसका भी सिंपल वही तरीका है। आपको पहली संख्या जो है बटे में लिखनी है नीचे की तरफ और जो ऊपर है उसको 2 के पावर के साथ लिखना है, जैसे तृतीय समानुपाती निकालते हैं इसका। तो 24 हमारी दूसरी संख्या है, इसको हम ऊपर लिख लेंगे और इसकी पावर 2 कर देंगे और नीचे जो पहली संख्या है उसको बटे में 18 लिख लेंगे। 18 लिखा हमने बराबर। तो 24 इंटू 24 बटे 18 और इसको जब हम काट लेंगे और हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 32। चतुर्थ अनुपात कैसे निकाल लेते हैं देख लेते हैं। इसमें ए अनुपात बी समानुपात सी और ये जो अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क है चौथा अनुपात है, इसको हमें निकालना है। इसका जो सूत्र है वो ये है। इसमें b गुणा सी, जो ये भीतरी वाला पद है b गुणा सी, इसको हम ऊपर रखते हैं और जो पहला वाला पद है इसको हम नीचे रखते हैं। ये जो ये है ये हमारी पहली संख्या होती है, b हमारी जो है वो दूसरी संख्या होती है, c जो हमारी है ये तीसरी संख्या होती है। तो पहली संख्या को हमें नीचे रखना होता है, दूसरी संख्या ऊपर और मल्टीप्लाई में तीसरी संख्या भी ऊपर ही रखी जाती है। इसमें आप देख लें उदाहरण 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सिंपल वही वैसे ही है। इसमें जो हमारी पहली संख्या है 5, इसको हम नीचे रख लेंगे। जो हमारी दूसरी और तीसरी संख्या है उसको हम मल्टीप्लाई करके ऊपर ले लेंगे। तो 9 इंटू 12 बटे 5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 12 की गुणा 9 में करें 108 बटे 5 आ गया है। इसको आप इससे काट लेंगे तो ये आएगा 21.6 जो है हमारा चतुर्थ अनुपाती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 5। 3 संख्याएं 8, 12 और 6 हो तो चतुर्थ अनुपाती क्या है। इसमें हमारी जो पहली संख्या है वो 8 है, दूसरी 12 है, 16 है, तीसरी 16 है। तो इसको भी हमें सेम वैसे ही रखना है और हमारा चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा। दूसरी संख्या 12 मल्टीप्लाई तीसरी संख्या 16 बटे 8 पहली संख्या, इसको काट लें आपस में तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 24। तो 24 जो है वो हमारा चतुर्थ समानुपात है। मिश्र अनुपात को देख लेते हैं। ये जो है उदाहरण नंबर 6 है। यदि a अनुपात b बराबर 3, 4 हो तो b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 7 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन में, ये जो b है हमारा 2 अनुपातों में आया है, a b के साथ भी है और c के साथ भी b है। तो इसी तरह के जब क्वेश्चन आते हैं और उनका अनुपात निकलवाते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी का निकलवाया गया है, तो इसी तरह के क्वेश्चन में इसको हम जो है मिश्र अनुपात कहते हैं। इसको आप देख लेते हैं कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि ए बी सी का मान क्या होगा। पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी रख लेंगे। इसका ए बी का जो अनुपात है वो 3, 4 है। इसके बाद जो अनुपात है हमारा बी सी का हमारे पास जो है वो 8, 7 है। 8, 7 यहाँ पे जो कॉमन जो चीज़ आ रही है वो ये है कि ए और बी जो है
वो जो बी है हमारा, ये दो जगह आ रहा है, ए बी और बी सी में। तो इसका जो अनुपात है वो एक बार ए के साथ 4 आया है और सी के साथ 8 आया है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें बराबर करना है। यहाँ पर 8 है तो हमें यहाँ भी 8 चाहिए ताकि ये कॉमन हो जाए। उस कॉमन में से हम एक अंक ले लेंगे, इसको भी हमें 8 करना पड़ेगा। तो इसको 8 करने के लिए हमें पता है कि हमें 4 में 2 की गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो जिस अंक में आप यहाँ गुणा करेंगे उसी अंक में यहाँ भी गुणा होगी, 3 में भी गुणा हो जाएगी। यहाँ पर हमने 2 की गुणा की, 4 दूनी 8, तो यहाँ भी 2 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। देखिए नीचे यहाँ पर ये 6 है, इसके बाद जो है ये हमारा 6 आया है 2 की गुणा करके, और ये हमारा 8 आया है 4 में 2 की गुणा करने के बाद। अब हमारे पास जो ये है वो एक कॉमन अंक आ गया है 8। इस 8 में से हम एक ले लेंगे, एक 8 ले लेंगे, तो ये हमारे पास जो है मिश्र अनुपात आ जाएगा। ए बी सी का जो मिश्र अनुपात है वो है 6:8:7। 6 यहाँ से, 8 इनमें, 8 यहाँ से, एक 8 इनमें से, और ये 7, तो 6:8:7 जो है ये हमारा मिश्र अनुपात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है उदाहरण नंबर 7। यदि ए अनुपात बी 4:5 और बी अनुपात सी जो है 6:9 तथा सी अनुपात डी जो है बराबर 15:19 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो हमारे पास बी सी है ये 6 और 9 है। ये सबसे छोटा अनुपात बी सी का नहीं है, इसको अभी हम और छोटा कर सकते हैं। जैसे बी सी जिस ए बी जो है 4:5, इसका सबसे छोटा है, इससे छोटा हम इसको काट के नहीं कर सकते, ना ही सी डी को हम और छोटा आपस में भाग देके कर सकते हैं। लेकिन बी सी हो सकता है, तो हम इसको छोटा कर, पहले हम इसको छोटा कर लेंगे। तो छोटा ये बी सी है, इसको 6:9 है। हम जानते हैं कि अनुपात करने के लिए आपस में भाग देना होता है, तो हम इसको भाग कर लेंगे 6/9, और हम इसको 3 से भाग करते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो इसका जो लास्ट सबसे छोटा अनुपात आया हुआ है 2:3। तो अब जो है बी सी हमारा हो गया है 2:3। तो इसे करते हैं, इसका हमें मिश्र अनुपात निकालना है। यहाँ भी जो कॉमन चीज़ आ रही है बार बार, ए बी और बी सी में बी है, और बी सी और सी डी में सी कॉमन आ रहा है। चलिए करते हैं। ये हमने अनुपात रख लिया यहाँ पे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जो ए है वो जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये हमारे अनुपात है 4:5 ए बी, और बी सी जो है वो 2:3 है, और जो हमारा सी डी है वो 15:19 है। इसको हल करने के लिए यहाँ भी हमें कॉमन करने पड़ेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसको हम नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ से सी डी से। हमारे पास सी डी में जो ये वाला अंक है जिसे हमें कॉमन करना है सी, ये है 15। तो हमारे पास जो नीचे ऊपर 3 है इसको भी हमें 15 करना पड़ेगा। 15 करने के लिए हमें पता है कि 3 में अगर हम 5 की गुणा करें, 3 में 5 की गुणा करें तो 15 आता है। तो हम यहाँ 3 में 5 की गुणा कर लेंगे, तो 3 × 5 15। तो अब यहाँ 15 हो गया, यहाँ भी 15 हो गया। तो जिस अंक में हमने यहाँ गुणा की है उसी अंक में हम इसके सामने वाला जो ये अनुपात है इसमें भी गुणा करेंगे। हमने 5 की गुणा की है तो हम इसमें भी 5 की कर देंगे। यहाँ हमारे पास 2 है, 2 में 5 की गुणा हमने की तो ये हमारे पास आया 10। यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया है। ऊपर जो है हमारे पास 5 है। तो अब जो है ये चीज़ भी हमें कॉमन करनी है बी वाली। तो यहाँ हमारे पास 10 है अब, और यहाँ हमारे पास 5 है। तो हमें इस 5 को 10 करना है। हम जानते हैं कि 5 में अगर 2 की गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है। तो 5 में हम 2 की गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। चूँकि हमने यहाँ 5 दूनी 10 किया है तो अब ये कॉमन हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया। लेकिन जो इसके सामने वाला अनुपात है इसमें भी हम उतनी संख्या की गुणा करेंगे जितनी संख्या की गुणा हमने यहाँ की है। यहाँ हमने जो है 2 की गुणा की है, तो यहाँ भी हम 2 की गुणा करेंगे। 4 में हम 2 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो अब हमारे पास जो कॉमन बी में जो हमारे पास कॉमन आया है वो है 10, और सी में जो हमारे पास कॉमन आया है वो है 15। ये हमारे पास कॉमन है 10, और इधर हमारे पास कॉमन आया है 15। तो अब हमारा अनुपात जो हो गया है वो ये ए बी सी डी अनुपात बराबर 8 यहाँ से
10 इनको इस कॉमन में से जो है एक ले लेंगे 10, और यहाँ कॉमन में से हम एक ले लेंगे 15, और यहाँ जो ये है 19। तो ABCD का जो मिश्र अनुपात है वो है 8:10:15:19। ये हमारा मिश्र अनुपात निकल के आया है। ये उदाहरण नंबर 8 हम लेते हैं। यह है अंकित एवं विनीत की आय का अनुपात 5:6 है। यदि इसकी आय में क्रमशः 2000 एवं 6000 की वृद्धि कर दी जाए तो आय का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो विनीत की आय क्या है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले जो है इनकी आय हमें माननी पड़ेगी। हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे कि अंकित की आय और जो विनीत की आय है वो x है। तो इनकी आय का अनुपात हमें उन्होंने दिया है 5:6। तो हम इसको मान लेंगे कि अंकित की आय 5x है और विनीत की आय जो है वो 6x है। जब हमें नहीं पता होता है कि आय कितनी है किसी की, तो हम उसको मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि वो x है या y है, तो हमने यहाँ पे x माना हुआ है। तो ये हो गया 5x जो अंकित की आय है, विनीत की आय जो 6x है। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन के हिसाब से है। इन्होंने कहा है कि इनकी आय में 2000 और 6000 की वृद्धि कर दी जाती है। तो 5x अनुपात 6x इनका अनुपात है, तो हम इसको बटे में रख लेंगे 5x बटे 6x। इसमें हमें उन्होंने बाद में बताया है कि 2000 और 6000 की वृद्धि हो रही है। तो अंकित की आय में 2000 की वृद्धि हो रही है, तो हम इसे प्लस कर लेंगे, प्लस 2000। विनीत की आय में जो है 6000 की वृद्धि हो रही है, तो हम इसको प्लस कर लेंगे, प्लस 6000। और बराबर ये कहता है कि हमसे बाद में कि आय का अनुपात इसके बाद 3:4 हो जाता है। तो हमको वैसे ही रख लेंगे जैसे ही क्वेश्चन में कहा है इसने कि बराबर 3:4। इसका मतलब है कि 5x में 2000 की वृद्धि हुई, 6x में फिर 6000 की वृद्धि हुई, और इसके बाद जो इन दोनों का अनुपात बैठता है वो 3:4 है। इसके बाद हम इसकी जो है आपस में क्रॉस गुणा करेंगे। 4 की हम जो है गुणा कर लेंगे। यहाँ 4 की गुणा हम इस 5x प्लस 2000 में करेंगे। उसके बाद हम जो गुणा करेंगे वो 3 की जो है 3x प्लस 6000 में गुणा करेंगे। चलिए नीचे गुणा करके देखते हैं। इसकी 4 में 5 की गुणा की, 4 पंजे 20, ये 20x हो गया है। 4 की फिर 2000 में गुणा की, 4 दूनी 8000, ये हमारे पास 8000 आ गया है। इसके बाद जो है बराबर इसकी गुणा करेंगे, बराबर का निशान हम ये वाला यहाँ लगा देंगे, और 6x जो है ये 6 3 18x, और इसके बाद इसकी गुणा 6 में 6 6 सॉरी 3 6 18 18000। तो हमारे पास ये आ गया 20x प्लस 8000 बराबर 18x प्लस 18000। इसमें हम जो हमारे जो ये x वाले हैं इनको हम एक साइड कर लेंगे। 20x में से ये 18x हम घटा देंगे। ये जो है इसको इधर लाने से जो प्लस का 18x है माइनस का हो जाएगा। तो 20x में से 18x जो है हम घटाएंगे यहाँ पर, बराबर 18000 जो यहाँ पर है 18000, और ये जो प्लस के 8000 हैं इधर लाने पे माइनस के हो जाएंगे। तो 18000 में से हम 8000 घटा देंगे। ये 20x में से 18x घटाने पर हमारे पास आता है 2x, और 18 में से 8000 घटाने पर हमारे पास आता था 10000। तो ये 2x यहाँ से आ गया, 10000 ये आ गया। तो 2x बराबर 10000। जब हम इस x का मान निकालेंगे तो 10000 से 10000 को 2 से भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद जो है हमारे पास अब बचेगा 5000। इस x को हमने अलग किया, इस 10000 को हमने इस 2 से भाग दिया, तो हमारे पास जो आया है वो 5000 आया है, 5000 रुपये। तो x बराबर जो हमारे पास आया है वो है 5000 रुपये। अब हम इनकी जो है इनकम है वो पता कर सकते हैं। विनीत की आय जो है वो, विनीत की आय उसने पूछा था, तो विनीत की आय क्या है? तो विनीत का अनुपात हमें पता है वो था 6। तो जो इनका अनुपात हो, शुरू वाला जो इनका अनुपात हो, उसमें हम जो x का मान निकल के आया है उसकी आप गुणा कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा। तो विनीत की आय में हमने 5000 जो हमारे x आया था उसमें 6 की गुणा कर दी, तो 5 6 30,000 रुपये जो है हमारी विनीत की आय आ गई। अगर वो यहाँ पूछता अंकित की आय क्या है, तो हम इसके जो अनुपात है 5
इसमें हम इस 5 की जो 5,000 की गुणा कर देते तो ये हो जाता 25,000 रुपये। तो इसकी जो अंकित की आय है वो 25,000 रुपये आ जाती है। लेकिन उसमें विनीत की पूछी है तो विनीत का जो आंसर आया है वो है 30,000 रुपये उसकी इनकम है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है उदाहरण नंबर 9। किसी धन को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में एक ए अनुपात बी अनुपात सी के बीच बांटा जाता है। यदि बांटी गई कुल राशि 1326 रुपये है तो सी की राशि कितनी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने जो ये अनुपात दिए हैं, भिन्नों में दिए हैं, बटे में दिए हैं, तो हमें इसके लिए ये जो ए बी सी का अनुपात दिया है, ये नीचे के जो ये 2 3 और 4 आपको ये जो दे रखे हैं इनको हमें समान करना पड़ेगा। पहले समान करने के लिए हमें इनका लैसे निकालना पड़ेगा। तो 3 4 और 2 का जो लैसे है वो आएगा जो हमारे पास होता है 12 जो है इनका लैसे निकल के आएगा। 12 एक ऐसी संख्या है जिसे 3 2 और 4 में आसानी से भाग दिया जा सकता है। जैसे अब इसको फिर हम भाग दे लेंगे। जैसे 2 की जो हमें भाग दिया है 12 में 2 छिक जो होते हैं 12 होते हैं, और जितनी बार भाग गया है उतनी उसको हम उतनी बार जो है ऊपर वाली संख्या में जो है गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 की जब हमने भाग दिया 12 में तो 2 से 6 बार कटा, 6 की गुणा में 1 में की ऊपर जो संख्या है वो 6 का 6 आ गया। ऐसे 3 से हमने गुणा किया, 3 चौक 12, जो 4 में हमने ऊपर की गुणा की तो 4 का 4 आ गया। 4 से हमने जब 12 का भाग दिया तो 4 तिया 12, तो ऊपर जो है 3 बार गया तो 3 की हमने गुणा जो ऊपर जो 1 है ये इसमें किया तो ये 3 आ गया। तो 6 ये हमारे पास जो है नीचे के जो हर हैं, ये नीचे के जो हर हैं ये बराबर हो गए हैं। तो अब हमारे पास हो गया है 6/12, 4/12 और 3/12 अनुपात में। अब हम इनमें से ये जो नीचे वाले हर हैं इनको हटा सकते हैं। इनको हटाने के बाद जो हमारे पास अनुपात आया है वो ABC का 6:4:3 आया है। तो हमारा जो आंसर है वो अब हम निकाल लेते हैं। ये इसके लिए सी हमें निकालना है। इसने कहा था कि अगर बांटी गई कुल राशि 1326 रुपये है तो सी की राशि कितनी है। ये देखिए जो हमारे अनुपात निकालना है, हमें सी का निकालना है। जो इसका अनुपात अंक है वो 3 है। तो यहाँ देखिए इस 3 की जो है हमें कुल राशि जो हमें 1326 उन्होंने दी है उसमें हम गुणा कर देंगे। 3 गुणा 1326 बटे और जो इनका अनुपात का पूरा टोटल है और ये वो उससे हम भाग दे देंगे। तो 3 गुणा 1326 बटे 13, 6 4 10 और 3 13, 13 से अब हम इसको भाग दे देंगे। 13 से इसको भाग देने पर जो हमारा आंसर आएगा वो 306 रुपये आएगा। 13 से इसको काट दे, 13 और ये जो है ये 13 दूनी 26, 102 बार कटेगा। 102 की गुणा जो है हम 3 में करेंगे तो हमारे पास जो है 306 रुपये आंसर आ जाएगा। ये जो है ये सी का अमाउंट है, सी का जो है राशि है 1326 रुपये में से। देखिए जब भी हमें राशि दी गई हो, टोटल राशि दी गई हो, जब भी हमें कुल राशि दी जाती है किसी भी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे 1326 दी गई है, तो जब हमारे पास टोटल राशि हो तो जिसका हमें निकालना है अनुपात, जिसका हमें भाग निकालना है उसका जो है हमें गुणा कर देनी होती है टोटल राशि में, और जो हमारे पास अनुपात है उससे जो हमारे पास अनुपात संख्या है उसकी टोटल करने के बाद उससे हम भाग दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसका 6 4 और 3 का भाग दिया है, 6 और 4 और 3 को जोड़ के इसका भाग दिया है। तो हर बार अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही करना है। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, चलिए सिक्कों पर आधारित प्रश्न लेते हैं। उदाहरण नंबर 10। रावण के पास कुल 26 रुपये हैं जो सिर्फ 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों से मिलकर बने हुए हैं। तो उसके बाद 26 रुपये हैं, 10, 25 और 50 पैसों के सिक्कों से मिलकर बने हुए हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 2 1 हो तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों
के मूल्य का क्या अनुपात होगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक चीज़ पहले ध्यान देने वाली ये है, आपको याद रखना है कि जब भी कोई इस तरह का प्रश्न आया तो उसमें हमें अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है तो हम उसको मूल्य के अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मूल्य का अनुपात दे रखा है तो हम उसे सिक्कों के अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो है सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है तो हम इसको मूल्य में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे। सिक्कों का जो अनुपात है उसने हमें दिया है 3-2-1 का अनुपात है, 3-2-1। तो इस सिक्कों के अनुपात को हम मूल्य के अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। मूल्य का अनुपात इनका हो जाएगा, क्योंकि 3 है, 3 और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 30, ये 2 हैं 25 पैसे के 2 सिक्के यानी 50, 50 पैसे का 1 सिक्का यानी 50। तो ये जो हमारे पास जो अनुपात आ गया वो आ गया 3:5:5। ये 30:50 है। जब हम इसको छोटा करेंगे, आपस में भाग देंगे तो 3:5:5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इन्होंने पूछा है 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का के मूल्य का क्या अनुपात है। तो इसका मतलब ये है कि 50 पैसे और 25 पैसे, यानी यहाँ 50 पैसे हैं, ये 25 पैसे हैं, या सॉरी ये 25 पैसे हैं और ये 50 पैसे हैं। इन दोनों का जो मूल्य अनुपात है वो है 5:5। जब इसको आपस में भाग देंगे इनको, तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपस में जब और कट जाएंगे एक एक बार तो इनका जो अनुपात बैठेगा वो बैठेगा 1:1। ये जो है 50:50, इसका अनुपात हो जाएगा 1:1। तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का जो अनुपात है वो 1:1 होगा। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस। यह उदाहरण नंबर 11। दुकानदार के पास 8:13 के अनुपात में कुछ 50 पैसे के सिक्के तथा कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि उनका मूल्य 232 रुपये हो तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं। जैसे हम जो है पहले मान लेंगे कि 8 जो ये 8 और 13 अनुपात है, हम मान लेंगे कि जो सिक्कों की संख्या है वो 8x और 13x है। यहाँ पर देखिए ये 8x हमने मान लिया है प्लस 13x, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा है, और उनका टोटल मूल्य जो है इनका बराबर मूल्य 232 रुपये है, वैसे हमने रख लिया है। यहाँ हम नीचे देख रहे हैं 2 है और यहाँ पर जो है 4 है। ये जो 2 और 4 आप देख रहे हैं ये कहाँ से आए हैं, ज़रा इनको देख लेते हैं। ये जो 2 है, आप यहाँ देखिए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 50 पैसे का जो सिक्का है वो 1 रुपये में 2 होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है रुपए में निकालना है हिसाब, तो हम इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 50 पैसे के जो होते हैं रुपए में 2 होते हैं, हमने उनकी संख्या लिख दी है 2। 25 पैसे के जो सिक्के होते हैं वो 4 सिक्के होते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो हमें यहाँ पे 4 सिक्के की संख्या लिख दी है। इसके बाद जो है अब इसको हम हल कर लेंगे। इस यहाँ पे इन आपस में जोड़ने के लिए इनका जो ये हर है ये जो है इक्वल बराबर होने चाहिए, इनको हमें बराबर करना है। इसके लिए हम इनका लेस है एलसीएम निकाल लेंगे। वो जो एलसीएम आएगा 4 आएगा। यहाँ पर देखिए इसका हमने एलसीएम निकाला तो 4 आया। 4 से जब हमने इसको भाग देंगे 2 को, तो 2 दूनी 4 होता है। जितनी बार हमारा भाग गया है उसकी उस संख्या की गुणा जो है हम इसके ऊपर वाले जो अंश है जो 8 है उसमें कर देंगे, तो 2 दूनी 4 होता है। 4 की जो हमें गुणा करनी है वो 2 दूनी 4 होता है। 2 बार गया है तो 2 की गुणा 8 में कर देंगे इसमें, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये जो आ गया हमारा यहाँ पे 16x प्लस 13x, और नीचे जो एलसीएम हमारा आया था 4 जो कॉमन है 4 हमने ले लिया यहाँ पे, बराबर 232 जो कि दिया हुआ है। अब हम जो है इस 16x और 13x को जोड़ सकते हैं, इसको हम जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 29x बराबर, और इस 232 की और इस 4 की जो है गुणा हो जाएगी 232 इंटू 4। तो 232 की 4 में गुणा करने के बाद हमारे पास आता है 928 9 8 अमाउंट। अब इसको हम हल कर लेंगे। जो ये है x को हम अलग करेंगे, x बराबर 928 की जो है हम 29 से भाग कर देंगे। तो 29 से 928 की भाग करने पर हमारे पास आता है 32। तो जो हमारे पास जो x बराबर आ गया है 32,
चूँकि हमारा एक्स निकल आया है, एक बार एक्स निकल आए तो हम आसानी से जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उन्होंने पूछा था कि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या थी, तो हम 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। हमें पता है कि उसका जो अनुपात था वो 8 था, तो 8 में हम इस 32 की गुणा कर लेंगे, तो 32 गुणा 8 256 50 पैसों की संख्या। 25 पैसों की संख्या के लिए 25 का जो हमारा अनुपात था वो था 13, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 13 गुणा 32 बराबर 416। तो दोनों सिक्कों की संख्या हमारे पास आ गई है, 50 की है 256 और 25 पैसे की है 416। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ये ना दिया है क्वेश्चन, ए अनुपात बी 3:5 हो तथा बी अनुपात सी 4:5 है, यदि बी की पूंजी 8,000 रुपये हो तो तीनों की पूंजी क्या है। यहाँ पर जो है बी की पूंजी 8,000 रुपये उन्होंने बताई है और तीनों की पूंजी हमसे पूछी है टोटल पूंजी। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें जो है उन्होंने एक टोटल पूंजी हमें पहले बता दी थी, और सी की पूंजी हमसे निकलवाई थी कि सी की पूंजी क्या है। ये जस्ट उसका उल्टा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इसमें जो है हमें बी की पूंजी उन्होंने बता दी है और वो कह रहे हैं कि कुल पूंजी कितनी है तीनों की वो हमें बताइए। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे जो है मिश्र अनुपात हो रहा है तो हमें इसका मिश्र अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी कॉमन है, इसका मिश्र अनुपात निकलेगा। मिश्र अनुपात के लिए हम निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी रख लिया, तो ए और बी है 3:5 और बी और सी है 4:5। तो जो बी है हमें इसको कॉमन करना पड़ेगा। बी ये 5 और 4 है, तो इसको कॉमन करने के लिए हमें ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जो एक कॉमन संख्या आ जाए। तो हम यहाँ पर 5 से गुणा कर रहे हैं, 4 पंजे 20, यहाँ पे हम 5 से गुणा कर रहे हैं, 4 पंजे 20, और जिस संख्या में यहाँ गुणा हुई है उसी संख्या में यहाँ भी अनुपात में गुणा होगी, 5 पंजे 25। अब यहाँ 20 आ गया तो हमें ऊपर भी 20 ही करना है। तो अब 5 में हम 4 की गुणा करेंगे तो 20 आएगा, तो हमें 5 में हमने 4 की गुणा की तो आया 20, 4 पंजे 20, और जिसकी गुणा हमने यहाँ की है उसी अंक की गुणा हमें यहाँ करनी पड़ेगी। तो 3 में 4 की गुणा की, 3 गुणा 4 यानी 12। तो हमारे पास जो कॉमन है वो आ गया है 20। तो हमारा जो अनुपात बन गया है वो है ए बी सी बराबर 12:20:25। ये हमारा अनुपात बन गया है। अब यहाँ पर जो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अनुपात तो हमें मिल गया है। ये 12, 20 और 25 को हम जोड़ लेंगे, ये हो गया 12 + 20 + 25 बराबर 57। अब यहाँ देखिए तीनों की कुल पूंजी निकालने के लिए जब हमने पहला क्वेश्चन ये वाला, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें हमसे जो है कुल पूंजी ना निकलवा के उन्होंने एक पर्टिकुलर सी की पूंजी निकलवाई थी, लेकिन इसमें जो है हमसे टोटल पूंजी निकलवा रहे हैं। तो हम जो है उसका ठीक उल्टा इस सवाल को रख लेंगे। वहाँ पे हमने जो है जोड़ने के बाद, जो अनुपात जोड़ने के बाद जो हमारा अमाउंट जो अंक आया था उससे हमने भाग दिया था और नीचे रखा था। इस बार हम इसको ऊपर रख लेंगे, 57 को हमने ऊपर रखा है। और जिस बंदे की पूंजी हमें बताई गई है, यहाँ पे बी की पूंजी हमें बताई गई है 8,000 रुपये, उससे हम इसको गुणा करेंगे। और जिसकी भी पूंजी बताई जा रही है उसका अनुपात हम जो है उसके अनुपात से इसको भाग दे देंगे। जैसे बी का जो अनुपात है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास बी का अनुपात 20। इस 20 से हम इसे भाग दे देंगे, तो हमारे पास इसको काटने के बाद जो आंसर आएगा और गुणा करने के बाद ये आएगा 22,800। तो टोटल पूंजी तीनों की ए बी सी की है वो है 22,800 रुपये, 22,800 रुपये है टोटल पूंजी ए बी सी की। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 13। ए बी और सी की पूंजी का अनुपात 3:5:2 है। अगर सी को ए से 1260 रुपये कम मिलते हैं, बी को ए से कितने रुपए अधिक मिलते हैं। चलिए इसे करते हैं। यहाँ पे जो है हम मान लेंगे कि जो ए बी सी की जो अमाउंट है, जो पूंजी है वो है x। तो ये जो है सी जो है ये 2x, सी जो है हमारे पास ये 2 है,
2x इसकी अमाउंट हो गई, और a जो है हमारे पास 3 है तो 3x इसकी अमाउंट हो गई। c को जो है a से कम मिलते हैं, तो हम जो है a और c को घटा लेंगे। तो ये घटाया हमने, a जो है हमारे पास वो है 3, तो ये 3x माइनस c जो है वो है 2x बराबर जो उसने कहा है कि कम मिलते हैं, तो 3x माइनस 2x बराबर 1260 जो उसने दिया है। तो 3x में से 2x हमने घटा लिया, तो हमारे पास सिर्फ बचा x बराबर हो गया 1260। हमारा जो x निकल के जो आया है वो 1260 है। इस 1260 को जो है अब उसने पूछा है मिलता है, तो b को a से कितने रुपए अधिक मिलते हैं। b को a से कितने अधिक मिलते हैं, तो b का जो अनुपात अंक है वो 5 है, 5x, और जो a का है वो जो है 3x है। तो इस 5 में से आप 3 को घटा लीजिए, क्योंकि वो अंतर पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितने अधिक मिलते हैं। इस 5 में से आप 3 को घटा लेंगे तो जो इन दोनों का अंतर है वो आएगा 2। उस 2 को हम इस 1260 से गुणा कर लेंगे, तो 1260 उस अंतर को जो बी और ए का है वो 2 है, 2 को जो है 1260 से हमने गुणा कर दिया है, तो हमारे पास आ गया 2520 रुपये। जो हमारा ये जो उन्होंने पूछा है बी को ए से अधिक मिलते हैं, कितने अधिक मिलते हैं, तो बी को ए से अधिक मिलते हैं 2520 रुपये, 2520 रुपये। उदाहरण नंबर 14, किसी संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। तो यहाँ पर जो ये किसी संख्या और दूसरी संख्या दी गई है, हम इसको x और y मान लेंगे। तो माना पहली संख्या जो है वो x है और दूसरी संख्या जो है y है। तो x का क्वेश्चन के अनुसार x का 3/5 बराबर है y के 40% के बराबर, 40% के बराबर, तो y गुणा 40/100। इसको अमल कर लेंगे, ये x और y को हम बटे में रख लेंगे, x बटे y। इसके बाद 40 की हम 5 में गुणा करेंगे, 40 गुणा 5, और 100 की हम 3 में गुणा करेंगे, इस 100 की यहाँ 3 में गुणा करेंगे, तो 100 गुणा 3 बराबर हो जाएंगे, ये 200 हो गए, ये 300 हो गए, 200/300। इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा 2:3। तो x और y का जो अनुपात आया है हमारा वो आया है 2:3। तो इनके बीच का जो अनुपात होगा वो होगा 2:3। इस तरह के क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा है सिंपल सा वैसे ही रख दीजिए क्वेश्चन को, सिंपल तरीके से आंसर आ जाता है। उदाहरण नंबर 15, किसी धनराशि को p, q और r के बीच 3:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि r को 400 रुपये q से ज़्यादा मिलते हैं, तो p और q के हिस्से में कितना अंतर है। यहाँ पे देखिए उसने कहा है p और q के हिस्से में कितना अंतर है। तो p और q का जो अनुपातिक अंक है ये में अंतर है 5, और 3 में जो अंतर है वो है 2 का। और उसने कहा है यदि r को जो है 400 रुपये q से ज़्यादा मिलते हैं, r को q से जो है ज़्यादा मिलते हैं 400 रुपये, तो इनमें जो अंतर है 6 और 5 का, तो 1 का अंतर इनके बीच में है। चलिए करते हैं, PQR है 3:5:6। तो माना PQR की जो पूंजी हम मान लेंगे 3x, 5x और 6x है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 6x माइनस 5x बराबर 400, जैसे कि उसने कहा है r को 400 रुपये q से ज़्यादा मिलते हैं। तो दोनों का जो अंतर है जो r है वो 6 है और जो q है वो 5 है, तो हमने इसको घटा लिया है क्वेश्चन के हिसाब से। 6x माइनस 5x बराबर 400। तो 6x और 5x में से घटाने पर हमारे पास x आया, x बराबर हमारे पास हो गए 400 रुपये। ये 400 रुपये, अब जो है उसने कहा है p और q के हिस्से में कितना अंतर होगा। तो p और q हम यहाँ देख सकते हैं, जो p और q है इसमें जो है ये जो q है वो 5 है और जो p है वो 3 है। इन दोनों में जो अंतर है वो 2 का अंतर है। तो जो इनका अंतर है उसकी गुणा हम x में कर लेंगे, x के जो मान आया उसमें कर लेंगे। तो 400 गुणा 2 बराबर 800।
तो इन दोनों में जो अंतर है वो है 800। इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, और ट्रिक कुछ ऐसी है, आप देख लीजिए। ये ट्रिक है, इसमें क्या करना होता है हमें, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है, कि पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर है, जिसका वो अंतर पूछ रहा है, पी और क्यू का जो अंतर है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। जैसे पी और क्यू, या तो आप डायरेक्ट अंतर लिख लीजिए, या ऐसे कर लीजिए कि आपको समझाने के लिए कि 5 में से 3 घटाए 2 बचेंगे। और जिसका उसने उदाहरण दिया हो, जैसे यहाँ उसने दिया है कि 4R को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिलते हैं, तो उसका जो अनुपात का अंतर है उसको हम नीचे ले रख लेंगे। ये क्यू आर और क्यू का जो अंतर है वो जो 1 का अंतर है, या तो 1 रख लीजिए, या 5 6 में से 5 घटा के रख लीजिए। ये आपको दिखाने के लिए यहाँ मैंने रखा है। और इसके बाद इसको हल कर लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 से जो कट जाएगा तो उतना ही आएगा, तो 4 की गुणा 2 में कर दीजिए, 4 दूनी 8, 800, ये 800 आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उदाहरण नंबर 16, एक्स और वाई नामक संस्थाओं में दाखिल छात्रों की संख्या क्रमशः 5-8 के अनुपात में है। यदि संस्थान एक्स में छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो संस्थान वाई में 10% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पहले मान लेंगे, इसमें हम मान लेंगे कि जो एक्स जो संस्था है उसके जो छात्र हैं वो 500 हैं, और वाई जो संस्था है उसके जो छात्र हैं वो है 800। अब ये कह रहे हैं कि यदि संस्थान एक्स में छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ परसेंटेज का क्वेश्चन ये चल रहा है, यहाँ पे प्रतिशत भी आ गया है, तो हमने आसान करने के लिए इसको सीधा प्रतिशत में ही बढ़ाया है। 100 का प्रतिशत होता है तो हमने जो 100 की गुणा कर दिया, इसमें 800 की गुणा, सॉरी 100 की गुणा इसमें कर दिए, तो 500 इसकी संख्या मानी है हमने एक्स संस्थान की, और वाई संस्थान की जो संख्या मानी है वो हमने 800 मान ली है। अब वो कहता है एक्स में जो है 20% की वृद्धि हो रही है। यहाँ देखें, अब हम एक्स में जो है 20% की वृद्धि कर देंगे। हमारा जो माना हुआ है कि वो 500 बच्चे एक्स में पढ़ते हैं, तो 20% की जब हम वृद्धि कर रहे हैं तो हमें पता है परसेंट में हम 20 परसेंट 100 का होता है, उसमें हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 100 में 20 जोड़ दीजिए तो 120% हो गया ये 120%, और नीचे से डिवाइड कर दीजिए प्रतिशत से जो है 100। तो इसके बाद जो हमारा जो आएगा वो आंसर वो है 600 जो है ये जो आया हमारा 600 आंसर, ये है 500 बच्चों पे 20% की वृद्धि करने पर जो छात्र आएंगे, छात्र हो गए हैं वो हैं 600। इसी तरह हम वाई का करेंगे। वाई का में जो है इसने कहा वाई संस्थान में 10% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे भी हम 100 में जो 100 जो प्रतिशत होता है उसमें 10% और जोड़ के, यानी 110% हो गया है। टोटल 100 से 110% हो गया है, और डिवाइड करेंगे, भाग देंगे प्रतिशत से ही जो 100 का होता है, तो गुना 800 बच्चों में 110 की वृद्धि हुई है। इसको इससे भाग काटने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा 880। तो ये यहाँ पे बच्चों की संख्या 800 से 880 हो गई है। तो इन्होंने हमसे अनुपात पूछा है कि उनका अनुपात क्या है, तो नया अनुपात जो है वो ये हो जाएगा 600 अनुपात 880, एक्स अनुपात वाई बराबर 600 बटे 880। इसको हम काट लेंगे जब तक कि हमें आपस में ही कटते चले जाएंगे। ये कटेंगे 15, 615 तक कटेगा, और 822 तक 12 तक कटेगा। तो जो इनका नया अनुपात है वो 15:22 है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रमेश और सुरेश के पास 2:3 के अनुपात में धन था। यदि वह दोनों क्रम से 5-8 के अनुपात में धन खर्च करते हैं तथा खर्च के बाद प्रत्येक के पास 800 रुपये बचते हैं, तो प्रारंभ में प्रत्येक के पास कितना धन था। चलिए इसे कर लेते हैं। इसमें हम पहले जो है रमेश और सुरेश का जो है धन मान लेंगे कि वो एक्स धन उनके पास है, तो उनके पास टोटल धन हो जाएगा 2x 3x। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो है खर्च किया है 5-8 के अनुपात में और बचाए हैं 800 रुपये। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण में रख लेंगे 2x बटे 3x। ये जो -800 रुपये हैं ये बचत के 800 रुपये हैं। रमेश और सुरेश ने दोनों ने ही 800 रुपये बचाए हैं। तो अगर
कुल धन में से हम अपनी बचत घटा देंगे तो हमें खर्चे पता चल जाएंगे। यही यहाँ हमने किया है। 2x में से 800 रुपये घटाए हैं तो हमारे पास 3x में से ये 800 रुपये घटाए तो हमारे पास जो है एक खर्चों का जो अनुपात है वो आ गया 5:8 जो उसने दिया है। अब ये हमारी समीकरण बन गई है, इसको हमें क्रॉस गुणा करना है। तो 8 की जो है हम 2 की में गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16x, 8 की गुणा 800 में करेंगे 6400 बराबर 5 की गुणा आप 3 में करेंगे, 5 या 15x, 5 की गुणा 800 में करेंगे माइनस 5 40 4000 ये आ गया। इसके बाद हम जो ये x के मान है इनको एक तरफ कर लेंगे। ये 16x में से माइनस कर लेंगे, ये प्लस का 15x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 16x में से 15x ये हमने घटा लिया है। ये 6400 जो है ये माइनस का है तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा और ये माइनस के 4000 इसमें घट जाएंगे। तो यहाँ पे 16x में से 15x गए तो हमारे पास x बचा और 6400 में से 4000 गए तो हमारे पास 2400 बचा। तो x बराबर जो हमारा मान आया वो 2400 आया। अब वो हमसे पूछ रहा था तो प्रारंभ में प्रत्येक के पास कितना धन था। जब हमारे पास x आ गया है तो हमें सिर्फ जो प्रारंभ में जो उन्होंने अनुपात दिया है उसमें उसकी गुणा करनी होती है। तो रमेश के पास कितना धन था, रमेश का जो अनुपात था शुरू में वो जो है 2 था, तो इसमें हम 2400 में 2 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो है रमेश का जो है जो अमाउंट है वो आ जाएगा 4800 रुपये। और जो सुरेश का अमाउंट है जो चूँकि उसका अनुपात संख्या 3 थी तो हम इस 2400 की 3 में गुणा कर देंगे तो उसका जो अनुपात है वो 7200 रुपये आ जाएगा, 7200 रुपीज़। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह उदाहरण नंबर 18। 16 लीटर पानी हो और अल्कोहल के मिश्रण में 25% अल्कोहल है। इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 2:9 हो जाए। तो इसमें आप देखें 16 लीटर पानी दिया गया है और उसमें 25% अल्कोहल है। तो इसमें जो है हमें पानी और जो अल्कोहल है उसको अलग अलग लीटर में निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पानी जो है हम निकाल रहे हैं 16 लीटर में जो है 25% अल्कोहल है। तो पानी जो हो गया हमारा हो गया 75%। तो 16 का जो है हमें 75% निकालना पड़ेगा। 16 इंटू 75/100, 16 इंटू 75/100, 16 का लीटर में से 75% हमें पानी निकालना है। तो ये हम निकाल दिया। इसको काट लेंगे, काटने के बाद जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12 लीटर। तो ये 12 लीटर आ गया है पानी। अब हम अल्कोहल निकालेंगे। 16 का 25% जो है वो अल्कोहल है, तो 16 का ये 25% हमने निकाला तो ये आ गया 4 लीटर। तो पानी हमारे पास है 12 लीटर और अल्कोहल है 16 लीटर में 4 लीटर। अल्कोहल है वो है 4 लीटर, 4/12 हमें रख लेंगे अनुपात में, 4/12। तो उसने मिलाने के लिए कहा गया है इसमें पानी, तो पानी को हमने x मान लिया यहाँ पे। तो ये जो 12 में प्लस x लीटर पानी हमने मिला दिया है। तो इसके बाद जो हमारा जो अनुपात बनता है वो बनता है 2:9। इसको हम क्रॉस में गुणा कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। इसमें 9 की गुणा 4 में कीजिए, 9 चौक 36। इसके बाद 2 की गुणा 12 में कीजिए, 12 दूनी 24 और 2x प्लस 2x आ जाएगा। इसके बाद इस 2x को साइड में कीजिए, 2x बराबर 36 में से और 24 हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। इस 36 में से 24 हमने घटा दिया तो 2x बराबर 12। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। तो जो हमारा आंसर है वो 6 है। 6 लीटर जो है हमें पानी और मिलाना पड़ेगा इसमें ताकि जो अनुपात है वो 2:9 हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है 19 नंबर उदाहरण। यदि रमा और सुमन की आयु का अनुपात जो है 5:8 है और उनकी आयु का योग 65 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए करते हैं। यहाँ पर रमा की आयु जो है रमा और सुमन की आयु का अनुपात जो है 5:8 है और योग जो है 65 है। उसने दो चीज़ें दे दी हैं, योग दे दिया है, अनुपात भी दे दिया है, तो निकालना कोई मुश्किल नहीं है।
आप जो है अनुपात को जो है जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, और योग जो है 65 उन्होंने दिया ही है। तो 5 साल बाद की बात हो रही है, तो रमा की आयु हम निकालेंगे 5 साल बाद की है तो 5+, और जो रमा का जो अनुपात अंक है वो 5 है, तो 5 गुणा जो टोटल वर्ष है वो 65 बटे जो अनुपात का योग है 5 + 8 13, ये हम रख लेंगे और उसको काट देंगे आपस में। 13 13 पंजे 65, 5 पंजे 25, और ये 5 यहाँ पर 30, तो 30 साल रमा की आयु हो गई। और जो सुमन की आयु है वो भी ऐसे निकलेगी, 5 साल बाद की पूछ रहे तो 5+, इसमें इनका जो अनुपात अंक है वो 8 है, वो 8 गुणा जो टोटल वर्ष है 65, और दोनों अनुपात का जो योग है 5 + 8 13, इससे हम काट लेंगे। 13 पंजे 65, 5 बार कट गया तो 8 पंजे 40, और ये 5 प्लस ये तो 45 है। तो रमा और सुमन की जो आयु है 30 वर्ष और 45 वर्ष है। इनका जो अनुपात है वो ये बनेगा 30:45। इसको जब हम भाग दे काटेंगे आपस में तो 2:3 आ जाएगा। ये हमारी क्लास थी आज की अनुपात और समानुपात पे। ये क्लास आपको आगे भी अगर और भी क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए अलविदा, थैंक यू।